यस, वॉइस आ रही है अभी? हेलो हेलो। यस सर। ओके। तो कलर कॉम्बिनेशन हर किसी को क्लियर है अभी? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? यस। इज देयर नो एनी सर। डाउट्स? नो सर। ओके। सो हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी जिसके अंदर हमने ब्राउजर्स देखे, हमने पीडीएफ बनाने सीखे, हमने कैसे बुक बेसिकली उसी मीडिया पे बनती है ब्राउजर जिसको हमने पता वो बनाना सीखा हमने। इसके अलावा हमने लोगोस कैसे बनते हैं, बेसिक लोगो कैसे बनता है, उसको कैसे दिखाया जाता है, वो सारी चीजें हमने सीखी है। एंड कई सारे बेसिक्स हमने सीखे हैं। एंड कल हमने कलर थ्योरी सीखी है, करेक्ट है। इसके अलावा अभी और भी बहुत सारी चीजें जिसको हम वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। उससे पहले, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक चीज के बारे में जानना चाहेंगे, वो ये है कि आप लोगों ने कैनवा ओपन करके कुछ बनाने की सभी लोगों ने कोशिश की या नहीं की है? ऐसा भी है जिसने अभी तक कैनवा ही ओपन नहीं किया है? तो मैं डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहा हूँ। यस, एनीवन? भरत जी, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो आप। नहीं समझ में आ रहा है। ट्राई ट्राई किया है सर मैंने। ट्राई किया आप, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स? ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया सर। अच्छा, भरत जी ने भी ट्राई किया, ठीक है। और बाकी लोगों का कहना है? कोई ऐसा बनाया है सर। जिसने नहीं, कोई ऐसा है जिसने ट्राई ही नहीं किया अभी तक, कैनवा क्या होता है ओपन ही नहीं किया, ऐसा कोई है यहाँ पे? इफ यस देन प्लीज आप टाइप कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। तो कुछ बोलूंगा नहीं, बट एक मैं जानना था कि यार एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओके। सभी लोगों ने कुछ ना कुछ ट्राई किया, ये समझ के चलो मैं। ट्राई किया, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पीपीटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पीपीटीज क्या होती है, किसको पता है यहाँ पे पीपीटी क्या होती है? एनीवन? पीपीटी क्या होती है? या प्रेजेंटेशन। 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 प्रेजेंटेशन, ठीक है। और क्या होता है पीपीटी का मतलब? Sir, if you want give any topic, suppose somebody has given some topic, then we हम्म। can present using presentation, using ओके। PPT. So that is one point. हम्म। And इंफॉर्मेशन so in बताना। PPT we can uh, we can explain using pictorial wise also, using या images also. करेक्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी पर्सन ये कुछ बोल रहा था और अभी? सर स्लाइड के इंफॉर्मेशन बताना फॉर्मेट सर। में बनती है, स्लाइड के फॉर्मेट में। स्लाइड्स के फॉर्मेट में, ठीक है। और Visual presentation is very effective. विजुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये जब और कर रहा होता हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि यार किसी और पर्सन ने बोला तो मैं अनम्यूट क्यों करूँ। मेरा मकसद इसके पहले एक ही होता है कि यार सभी लोग अनम्यूट में थॉट्स ऐड करो, सो दैट आप जब क्लाइंट्स को पिच करने जाओगे आगे, या जब भी आप इंटरव्यूज में जाते हो, तो आपको वहां पे एक बोलने की हैबिट हो जाए, एक सेंस हो जाए कि कैसे बात करनी होती है। जैसे भी सुमा जी ने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है ना, तो वो काफी अच्छा लगा मुझे। जैसे अभी अनिता पाल जी ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, काफी अच्छा लगा। भरत जी ने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, अच्छा लगा। तो वी वांट दिस काइंड ऑफ पीपल जो बात करे, जो इंटरेक्ट करे, so दैट एक टॉपिक के ऊपर आपका एक वो हो जाता है कि भैया मैंने बोला, कितना कॉन्फिडेंस आता है, दैट्स द थिंग। यस राजू जी? सर जो मैंने प्रोजेक्ट किया था बराबर है क्या सर? गलती हो गया तो बताओ सर। मैंने आपको भी देखा नहीं पर्सनली अभी तक भेजा, आपका प्रोजेक्ट, सॉरी आपको फॉर दैट, मैं पर्सनली चेक कर भेजा, लूंगा ग्रुप में। पर्सनली भी भेजा था आपको। तुमने अभी चैट सीन कर कर। दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप बहुत कम चेक करता हूँ, चेक कर दिया तो कभी मतलब टैब्स ऑन होते रहते हैं मेरे लैपटॉप के अंदर, मैं उसमें कुछ चेक नहीं करता व्हाट्सएप। आप सेशन के अंदर एक प्राइवेट चैट होती है, उसके अंदर ऐड कर दिया करो, मैं चेक कर लूंगा इंस्टेंट, ठीक। आई थिंक ये आज मेरे दिन भर की 6th या 7th मीटिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली सेशन है, इसके पहले मीटिंग्स भी करी, तो मैं व्हाट्सएप एक बार चेक करके छोड़ देता हूँ ऐसे ही, तो याद नहीं रहता कौन सा देखा है, सॉरी फॉर सर दैट। भेज दिया है आप सर, चेक। व्हाट्सएप नहीं करना है आपको, ये यहाँ पे जो मीटिंग का चैट होता है ना, उसके अंदर आप सेंड कर दो मेरे को पर्सनल में, मैं चेक कर लूंगा अभी इंस्टेंट, ठीक है। या लिंक सेंड करो सर। हाँ, लिंक सेंड कर दो, सबसे बेस्ट, वही तो बोल रहा हूँ आपको।
ठीक है। या तो पीपीटी एक टाइप की चेकलिस्ट हो सकती है, बोल सकते हैं हम लोग, या विजुअल एक परसेप्शन बनाने के लिए हम यूज करते हैं अपने पॉइंट्स को रखने के लिए। तो वी कैन से चेकलिस्ट, करेक्ट है। अब ये बनाने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देनी पड़ती है। सबसे पहली चीज तो थीम। ऐसा नहीं कि एक पेज में अलग जा रहा है दूसरे पेज में अलग जा रहा है, आपके पास में थीम सेट होना चाहिए। जैसे हमने कलर्स के बारे में कल बात की, तो थीम मूड क्या है। फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सा कलर यूज होना चाहिए आपके हिसाब से। फाइनेंस के बारे में बात करें तो यस, अगर पीपीटी फाइनेंस के ऊपर है तो कौन सा कलर यूज होना चाहिए। सर ब्लू या फिर लाइट ग्रीन। बहुत बढ़िया। अगर एक समझ लीजिए एक फर्नीचर का कुछ है तो कौन सा कलर होना चाहिए आपके हिसाब से। ब्राउन। ब्लैक ब्राउन। ब्राउन। ब्लैक ब्राउन, बहुत बढ़िया, वेल डन। अगर एक समझ लीजिए कि एक वो है भगवान का कुछ बनाना है अपने को, तो उसमें क्या होना चाहिए, गॉड का कुछ करना है तो। ऑरेंज या सेफ्रॉन। ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। या सैफरॉन रख सकते हैं, रेड पे भी जा सकते रेड। हैं, ठीक है। रेड। करेक्ट है, ठीक है। येलो। और यदि कोई माइक है, माइक का हमें कुछ बनाना है तो कौन से इस पे आना चाहिए मेरे को आप सकता है माइक। हाँ ब्लैक। ब्लैक पे जा ग्रे सकते भी। हैं ग्रे। ग्रे भी। बट माइक ही ब्लैक है तो। देन वाइट। ग्रे। ब्राउन। गुड ब्लू ऑब्जर्वेशन, ग्रे मिक्स। बहुत बढ़िया। आ, और क्या एग्जांपल है, शूज करना है तो। जी। शूज है ग्रीन कलर के, उसके लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन। रेड। नहीं, रेड तो ग्रीन के ऊपर क्या वाइट। ही रहेगा। वाइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। येलो। वर्षाला चालू असतं ते दर महिन्याला कोर्स वेगवेगळे. कुणी जॉईन होऊ शकतो का तिथं. नाही रजिस्ट्रेशन. ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजू जी आपने शायद लिंक प्राइवेट में डाली, आपने पब्लिक में कर दी, उसको डिलीट कर दो आप, वरना कई लोग उसको ओपन करेंगे फिर बाद में आप बोलोगे लिंक किधर गई बोलोगे आप, ठीक है। तो ये बनाया आपने शायद, सर तो कहाँ ठीक पर है। करूँ। एक्चुअली क्या होता सर है, आप चैट पे जाओगे ना तो मेरे नाम के सामने प्राइवेट चैट नाम का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको प्राइवेट चैट में आप सेंड कर सकते हो। दिनेश चौधरी जो ने कल सेंड किया था उस टाइप से। तो उसमें क्या होता है, आप जो एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ एक्सेस मेरे तक आता है, लेकिन जब आप एवरीवन करते हो तो उसके अंदर एक्सेस हर किसी को मिल जाता है, तो वो आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जैसे भी आपने किया ये अभी सर ठीक अच्छा किया किया है। आप। हाँ अभी सही किया आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें चेंजेस है काफी सारे। पहली चीज इसमें अटेंशन नहीं है, आपको इसे ध्यान देना पड़ेगा। कलर कॉम्बिनेशन जो यूज किया आपने ये इनएफेक्टिव है, बिकॉज ऐसे कलर कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो आपने ये एक लगाया भी है, अच्छा किया आपने, आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, बट जो इधर देखोगे तो एक कटिंग दिख रहा है, मतलब एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इसमें सही नहीं है। ये ऊपर का भाग हम सही बोल सकते हैं, बट ये जो इतना आपने जो टेक्सटिंग करी है थोड़ा इसमें इंप्रूव करने की नीड है हमें, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम ट्राई किया, ओके है। बाकी जो आपने जो कटिंग वाला पार्ट किया है, आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू है, अच्छा है। ये भी काफी ठीक लगा आपने, इसमें कोई इशू नहीं लग रहा है। ये भी परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। हाँ बाकी सब परफेक्ट है, इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने को, बाकी इन पेज का तो सही है। और जो ये अलाइनमेंट होना चाहिए, तो इधर इधर तक आपने ऐड कर दिया। सोशल मीडिया पूरे तो ऐड कर दी, बट सोशल मीडिया पे सर्च क्या करना है वो आपने लिखा नहीं यहाँ पे, तो वहाँ पे फ्लैश राजू लक्ष्मण पाटिल जैसा कुछ लिख सकते हो आप, तो वो एक सर्च के लिए होता है वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अलाइनमेंट्स हम कर सकते हैं। और देखो अक्टूबर ये है ना, अक्टूबर 31, ये एक नीचे वाली लाइन के साथ पूरा ऐड कर दो, टेल अक्टूबर नीचे, तो ये एक लाइन में आएगा कंप्लीटली। कॉलिंग और विजिट जो है एकदम सेम सेम बटन से ऐड करो अलाइनमेंट के साथ में, तो परफेक्ट है। इसमें भी अलाइनमेंट लगा सकते हैं हम लोग, इन तीनों में चारों में, ठीक है, इनमें भी लगा सकते हैं बाकी में भी। तो ये थोड़ा मिसिंग है, बाकी ओके है, सर जब ठीक है। हम सर चैट जीपीटी में जब हम कॉपी करते हैं ना सर, जब भी हम उनको उधर पेस्ट करते हैं ना सर, तो अलाइनमेंट में एक में नहीं आते हैं वो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर। ये अलाइनमेंट जो तो है। ये रहा ना, ये ऑप्शन, ये अलाइनमेंट, ये आ गया अलाइनमेंट, ओके 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 ओके। ये वाला थैंक यू अलाइनमेंट सर। बोल रहा हूँ। आप मैं खुद गलती से से इस पे कर रहा क्लिक था। कर रहे होगे, मैं खुद से पोजीशन कर पे रहा था। क्लिक कर रहे होगे, हाँ वैसे नहीं करना है। या कई लोग ये पोजीशन पे अलाइन टू पेज करते हैं, अलाइन टू पेज की बात नहीं कर रहा मैं।
ये अलाइन की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल अलाइनमेंट वाला, ठीक है। ओके ओके, नहीं मैं खुद से कर रहा था ना, हो ही नहीं पा रहा था सर, बहुत टाइम अरे गया उसमें। खुद से कैसे करोगे, क्योंकि आप मतलब डेवलपर स्पेस तो नहीं हो ना देकर ऐसा, सॉफ्टवेयर। मतलब बैक कर बैक बटन दबाकर नहीं हो रहा था। नहीं, वैसे नहीं करना, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया। बाकी परफेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा काम कर लीजिएगा, ये जो है ना अक्टूबर, ये ऐसा एक लाइन में आना चाहिए, ये मतलब ऐसे, इसमें भी आप चाहो तो अलाइनमेंट लगा सकते हैं, एक सेकंड, लाइक दिस, एक सेकंड, लाइक दिस, तो आप ये ऐसे भी अलाइनमेंट लगा सकते हो, बट वो सेंटर में भी ठीक ही लग रहा था मेरे हिसाब से भी, तो इसमें नहीं है ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी ओके, बाकी ये इसमें भी चलिए, ये कहीं आपने बाहर से लिया है, टॉप 10 है ना, इसलिए यहाँ पे नहीं एडिट होने नहीं का नहीं, चांस। उसमें से ऐप है ना, उसमें से लिया मैंने। कैनवा में ऐप है ना, उसमें से ही लिया मैंने, कैनवा के इसमें ही। अच्छा, ये कट रहा है, लेकिन ये मतलब कुछ एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको फिलहाल छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ काम करने की नीड है वैसे, ठीक है। ओके, बहुत परफेक्ट है, वेल डन, अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू। और सर कोई है मैंने जिसने भी ट्राई देखा किया हूँ हो? थोड़ा सा, मेरा भी चेक कर दीजिए। कहाँ सेंड किया आपने? आपने भी उसमें ही ओपन किया है क्या, बोलते हैं अपना एवरीवन वाले में, प्राइवेट करना था, ठीक है। ओके, क्या बनाया आपने? अच्छा हाँ, ये जो आपका आपने बनाया है ना, ये हमारी टीम में पर्सन है जिनको कॉल भी आता होगा, क्या नाम है उनका, देवेंद्र जी, ठीक है। उनका सुबह मेरे को मैसेज आया एक, देखा सुबह, तो उन्होंने ये तीनों की तीनों पोस्ट मेरे को सेंड की थी, और ये लिखा मुझे, दो पोस्ट है और एक कोई और एक पोस्ट थी, तीन पोस्ट थी, और उन्होंने लिखा मुझे कि यार सर ये बनती कैसे है। सो आई वाज लाइक कि किसने बनाई, सबसे पहले तो ये बताओ। तो मैंने कहा आपके ग्रुप में है, मैंने कहा अच्छा, मैं चेक नहीं किया था, बट अभी चेक किया कि आपने बनाई थी, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, जैसे सबसे पहले जिस पे जो है ना आपने लगा रखा है यहाँ पे डी एन साइंस, तो ये आप देवनागरी वाला चूज कर सकते हैं, आपने वैसे किया, ट्राई किया आपने देवनागरी? नहीं ये किया था सर। देवनागरी होता है, ये देवनागरी होता है जब भी आप हिंदी या कोई भी ऐसे फॉन्ट्स यूज करते हो, तो इसको यूज कर लिया कीजिए, तो इससे क्या आपका जो हिंदी वाले फॉन्ट्स है उनको थोड़ा अटेंशन मिल जाता है, उनको स्टाइलिंग मिल जाती है, तो ये वैसे ही फॉन्ट सपोर्ट करते हैं, देखो ध्यान से कितना अच्छा लग रहा है अभी, ये हाँ। इस टाइप से, तो ये थोड़ा अच्छे लगते हैं, हाई कैची लगते हैं, ठीक है। बाकी जो आप यूज कर रहे थे उसमें कोई इशू नहीं है, परफेक्ट था, बट एक में एडवांस बता रहा हूँ। अब ध्यान क्या देना है यहाँ पे, जैसे कट हो रहा है तो कोशिश करो कि इसको 2 लाइन में कर दो, या लगता है एक लाइन में हो सकता है तो एक लाइन में कोशिश करने की कोशिश कर लो, तो इससे क्या होता है कि एक जो कंटिन्यूएशन है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो जैसे इन्वर्टेड कॉमा, मेरे मेरे को लगता है यहाँ पे कोई काम की इसकी नीड है, तो इसको हटा दिया हमने। और एक जो चीज जो मैंने कल भी बताई, परसों बताई, कलर्स के बारे में, तो कलर्स अभी भी आप यूज करना शायद सीखे नहीं हो। ये देखो इसके अंदर ये हरा नीला पीला करने से कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी बना के चलोगे तो आपकी डिजाइन बेहतरीन बन जाएगी, ठीक है। इसमें कलर चेंज नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। जी। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा ही चेंज कर दो ना, आपकी मर्जी हो तो छोड़ो उसको, ठीक है। लेकिन एक कंसिस्टेंसी बना के चलोगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अब जैसे आपने इतनी सारी चीजें ऐड किया है, तो इसमें पॉपिन यूज किया आपने, तो पॉप कितना अच्छा लग रहा है पॉपिन। लेकिन इसमें एक चीज अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, तो आपने सबको कलर कौन सा दिया, ये चीज, तो इसको अगर आप चेंज करो और इनमें अगर आप चेंजेस करने की कोशिश करो, तो आपको थोड़ा सा मेरे को लगता है पर्सनली काफी अच्छा लगेगा, इफेक्ट लगेगा इसमें। जी। बस वो कलर आपने हेडिंग को दे दिया आपने सबसे पहले, तो हेडिंग को ट्रीट करते रहो वैसे ही, लेकिन ये बाकी जो चीजें हैं इनको अगर नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। जी। समझ पाया आपने क्या बोलना चाहा था? हाँ सर। और ये सबसे पहली चीज आपका एकमात्र काम है कि भी अटेंशन लेना, और एक बात को जो आप बताना चाह रहे हो उसको अच्छे से लोगों तक पहुंचाना, तो ये ऐसे थोड़े से बड़े होने चाहिए, बहुत छोटा कर दोगे तो वो समझ में आएगा नहीं, लोगों को चश्मे पहनने पड़ेंगे, दूर देखना पड़ेगा। और आज की डेट की प्रॉब्लम ये है कि 90 समथिंग परसेंट, पता नहीं कितने परसेंट है, बट उतने लोगों को चश्मे एक्चुअल में लग चुके हैं अभी, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। ये जो ना उसको लड़की है ना, वो है संगीता जी प्लीज लड़का, म्यूट कर दीजिए। भेजो भेजो, जाओ, क्या नाम है यार। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। ये जो आपने कर रखा है परफेक्ट है, बट इसको ये जो है ना एक सेपरेट सा दिखता है, मैंने कहा था ना, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होना चाहिए आपका, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेके इसी का पार्ट है, वो तभी लगेगा जब आपने उसको सही से अरेंज करा होगा।
तो अगर आप ऐसे भी करते हो तो इसमें आई थिंक थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा, पोस्ट में भी मुझे लगा ऐसा। बाकी देखो, मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि ऐसे ही ऐड करना है, कई लोग इसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं। अब आपको अच्छा ये लगे तो ये यूज करना, जो आपने यूज किया था वही करना है तो वो यूज कर लेना आप। तो ये आपकी चॉइस है। जैसे देखो यहाँ पे इतना स्पेस खाली है, जबकि अलाइनमेंट इससे होना चाहिए था आपका। तो क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से हमारे पास में ऑलरेडी नीचे है जगह, तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसको नीचे लेके आ गए, अलाइनमेंट हमने लगा दिया अच्छे से। और जो भी आपका वहाँ पे कंटेंट था, हमने उसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया। ये आपके गांव का एड्रेस है बोल रहे हो आप? किसके लिए बनाया आपने बाय द वे? सर ऐसे ही मेरे दिमाग में आया था, मैंने बोला क्या बनाऊं, तो कोचिंग का बनाता हूँ आज पोस्टर, इसलिए उस अच्छा, पर बना। बढ़िया है, काफी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और कई लोग हो गए भाई जो सोचेंगे यार कि क्लास तो भी चालू हो जानी चाहिए थी, ये हो जानी चाहिए वो चाहिए। बस एक चीज समझा करो, बस कि समझने के लिए इंपॉर्टेंट है जो चीज, उसको समझ लिया करो। तो उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। जैसे ये कलर कॉम्बिनेशन जो हमने कल पढ़ा था, हमने अभी अप्लाई भी कर दिया यहाँ पे समझ के हिसाब से तो। ठीक है। जैसे ये मुझे काफी जी। अच्छा लगा, तो इसको हम अप्लाई भी कर। हाँ, अभी एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना। जैसे अगर ये सही से अटेंशन आ रहा है इस पे तो ओके है, नहीं आ रहा है तो पॉपिंग पे शिफ्ट कर लेना। ऐसा नहीं समझना कि उसको वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं। हमारा सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि भाई विजिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे तरीके से, बस। ठीक है, बाकी ओके। इसमें भी यस। थोड़े बहुत इश्यूज है, जैसे ये कलर कॉम्बिनेशन इसका इन अप्रोप्रिएट है, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे ब्लैक पे भी लेके जा सकते हो आप, ठीक है, तो व्हाइट पे भी ठीक ही है। बाकी नीचे तो सेम ही शायद, और ये भी ठीक है। हाँ। इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने बताया था आपको, जस्ट यानिक वाला। हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे जैसे इन्होंने अभी क्या किया, यहाँ पे ब्लू पे चला हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे आके हमने ग्रीन शिफ्ट कर दिया। तो कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा चेंज ना किया करो। एक एक लीनियर पोजीशन में चलेगा तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ओके है, बाकी कोई इशू नहीं है ऐसा कुछ खास। ठीक है, परफेक्ट। और ये जो है ना अधिक नहीं। जानकारी, तो ये इधर नीचे नहीं आएगा, इसको ऊपर आना चाहिए, बाकी नीचे जाएंगे, ठीक है। ये इनके ऊपर नहीं। जैसे हमने यहाँ पे किया ना, ऐसे इस टाइप से। ओके, अभी सभी को क्लियर है, आगे बढ़ू मैं। यस जो हमारा यस। टॉपिक था अभी, या किसी का और कोई डाउट है या किसी ने कुछ बनाया हो, भेज दीजिए होगा तो। नो डाउट सर। ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे, किसने सेंड किया क्या? अच्छा, धर्मपाल जी ने सेंड किया, ओके, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। एक ही है शायद और। एक्सेस नहीं है तो इसको एक्सेस के साथ में भेजो। ये शेयर पे क्लिक करना होता है, तो उसके बाद में ये एक्सेस लेवल पे क्लिक करना होता है, और ये जो एनीवन विद द लिंक वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करके सेव करके कॉपी करके पेस्ट करना होता है, ऐसे करना होता है, ठीक है। क्लास के बाद चले आगे, भेज दूंगा। चले। हाँ हाँ, आप सेंड कर दीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है। आगे बढ़े भी, जो एक्चुअली हमारा टॉपिक था अभी, पीपीटी। तो पीपीटी एक टाइप की चेकलिस्ट होती है। अब पीपीटी कैसा है कि एक पीपीटी का स्लाइड्स। अरे यार एक सेकंड, मुझे नोट करना ही पड़ेगा थोड़ा। क्लास कौन है? मैं अब प्रैक्टिस सतीश बोरकर जी, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सतीश बोरकर जी, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। गौतमी जी, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। भरत जी, आपका भी अनम्यूट है। चलो कोई नहीं, नहीं करवाए तो सब कुछ ठीक है। ओके। तो पीपीटी क्या होती है, एक टाइप की चेकलिस्ट होती है। अब पीपीटी ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस में ही यूज होती है, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आपको वहां पे पीपीटी मिलेगी। हो सकता है फॉर्मेट्स डिफरेंट हो जाए, हो सकता है कलर कॉम्बिनेशन टाइपोग्राफी चेंज हो जाए, या फिर कुछ मायने चेंज हो जाए, हर एक चीज चेंज होगी।
लेकिन जो है ना, इसका मकसद सिंपल सा है कि भाई एक बात है जो बोलना चाह रहे हो, एक माध्यम के थ्रू पहुंचाई जा रही है। आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा मैं, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। हालांकि यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाके यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी सर्च करोगे तो आपको कई सारी प्रेजेंटेशंस मिल जाएगी, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी आपको प्रेजेंटेशंस मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे पोर्टफोलियो का देख पा रहे होगे, ये एक है। इसके अलावा ये सारी चीजें हैं, तो इतनी सारी चीजें हैं जिसको सिंपल सा आप क्लिक करो थ्री डॉट पे एंड एडिट कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप एडिट कर सकते हो एंड जो आपका मन करे वो ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो ये इस टाइप की जो चीजें है, इसको क्या बोलते हैं आपको सबको पता है ऑलरेडी कि भाई इसको एक टेम्पलेट बोल सकते हैं। लेकिन एक जो चीज होती है जो लोग पसंद करते हैं वो टेम्पलेट नहीं करते। जिसको टेम्पलेट बनानी हो कहीं ना कहीं से बना लेगा। जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देगा या कोई बात करेगा आपसे तो वो कस्टमाइजेशन के पीछे फोकस करता है। तो ये जो है, ये उनके है जिन्होंने कैनवा को सेल किया या फिर कैनवा को बेचा या कैनवा के लिए काम किया, जो भी बोल सकते हैं, ये वो वाली चीज है। अब इसमें जो आपको एक चीज जो मैं दिखाना चाह रहा था, जो मैंने कहा कंसिस्टेंसी, क्या बोला यूनिफाई, पता नहीं क्या क्या बोला मैंने रूल्स के अंदर, वो चीज अप्लाई कैसे होती है वो ध्यान से देखना अभी। ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे धीरे धीरे, पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर ध्यान से देखोगे, मैं एन नोट ऑन कर रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए। ये देखो इसका और यहाँ से देखो अलाइनमेंट कितना एकदम सेम है। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, ये देखो ये वाला भी अलाइनमेंट में आया है। आप समझो नोटिस मोड में हो भी या नहीं हो, पहले ध्यान से सुन लो। ठीक है। वरना फिर बाद में फिर आता है कि सर कैसे करते हैं तो वो चीजें ना हो इसलिए। और कई लोग बोल भी नहीं पाते उस चक्कर में कि भाई उनको खुद को अच्छा नहीं लगता कि भाई मैंने उस टाइम पे नहीं सीखा, फिर मुझे समझ में नहीं आता। जिस टाइम से नहीं समझ में बोल बिल्कुल कुछ नहीं आता। ठीक है। अब देखो ध्यान से ऊपर आते हो आप, तो इसके अंदर भी आपको अलाइनमेंट मिलेगा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, मतलब ये तीन चीजें एक साथ अलाइन की गई है। हेडिंग ये है, सब हेडिंग हम इनको बोल सकते हैं, और एक एक जो लोगो है उसको बोल सकते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया। अब ध्यान से इतना, इसका जो फॉन्ट कलर है और इसका जो फॉन्ट कलर है सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होएगा और इसका भी सेम होएगा। मतलब फॉन्ट कलर, सॉरी फॉन्ट जो है वो भी सेम है। मतलब जैसे एंटोन है तो एंटोन ही होगा, अगर पॉपिन है तो पॉपिन ही होगा, मॉन्टसेरेट है तो मॉन्टसेरेट ही होगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फॉन्ट है एक सेम होते हैं। अब देखोगे आप तो दूसरी चीज, जैसे आप ये कलर इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, आपको हर किसी में एक जो यूनिफाई रूल है, मतलब एक चीज को बार बार रिपीट करना, एक थीम को बार बार दिखाना, दैट एक माइंड में रेपिटेशन बने की उसी का पार्ट है। राइट है। जैसे हमने वो ब्रांड के देखा था, पेटीएम का लोगो कुछ और था, आपने जियो का देखा था, क्यों देखा था? जस्ट बिकॉज ऑफ कलर। तो यहाँ पे भी सेम चीज को अप्लाई करते हुए आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखोगे आप हर किसी में ये सेम 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 है। सिर्फ चेंज क्या हो रही है, इन्फो। क्या मैं समझा पाया? इफ यस देन टाइप यस, इफ नो देन टाइप नो। मैं आपको अपने भी कुछ डिजाइन दिखा दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंपॉर्टेंट है बताना। ठीक है। समटाइम्स एक पर्सन आपको बता रहा होता है बड़ी बड़ी बातें, बट उसने कुछ किया है नहीं किया ये किसी को पता ही नहीं होती। हम सिर्फ एक फोमो के चक्कर में उसको सुन रहे होते हैं, और हम ये मन ही मन सोचते हैं कि यार इसको बहुत कुछ आता होगा। बट जब उसकी रियलिटी आप देखोगे तो उसको सिर्फ सिर्फ बताना आता है, डिजाइनिंग कई बार नहीं आती, या डिजाइनिंग आती तो उस लेवल की नहीं आती। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई क्या है। ठीक है। आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीखने नहीं आए हो, याद रखना एक चीज, आप प्रिंसिपल सीखने आए हो। बिकॉज अल्टीमेटली आपको जब अभी आप इसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ाते, वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं हम लोग। राइट है। तो आपके जितने भी प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो यहाँ से ही क्लियर होने चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं इसको बेसिक, सबसे पहले सॉफ्टवेयर। फिर बोलते हैं आपको फोटोशॉप सीखना है, उधर जाने से पहले आप इधर सीखो, बिकॉज आपको एक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो ये इस टाइप से आपको हर जगह एक सेम 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 जाते हुए मिलेगा। तो इससे दो तीन चीज समझ में आ गई आपको। सबसे पहले कि भाई कलर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट जो हमने रूल पढ़ा था वो सेम है। अब समटाइम्स आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट को कभी कभी बड़ा कर दिया गया है, कभी कभी छोटा कर दिया गया है। छोटा कर दिया मतलब हेडिंग, सब हेडिंग, बड़ा कर दिया मतलब हेडिंग। और इससे भी कोई अगर अटेंशन हमें खींचना हो तो हमने एक मेन हेडिंग भी लगाई है जो सबसे बड़ी है। मतलब हम ये हो गए, ये हमारे डैडी जी हो गए, और उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर है वो ये हो गए, समझ लीजिए। ठीक है। तो ये इस हिसाब साइज के बन बोला मैंने, तो ऐसे आप अज्यूम कर सकते हो। इसके आगे यहाँ पे भी देखो, एक फील गुड फैक्टर देने के लिए यहाँ पे दो कलर में करा गया है ताकि लोग समझे, पढ़ना चाहे। एक साथ में पूरा व्हाइट होगा तो लोग नहीं समझेंगे, ये चीज अगर आप फोकस कहीं ना कहीं उनका रहा होगा। तो इन्होंने ऐसे ही बनाया। अब सेम चीज यहाँ पे भी आप देखोगे तो एकदम
अच्छे तरीके से मेंटेन्ड करा गया है। यहाँ पे भी सेम दिखने एक इमेज है, बाकी क्रिस्पी इमेज, मतलब क्रिस्पी क्या बोलते हैं उसको, एड ऑन एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये इस टाइप से चीजें को ऐड करा गया है। अब आगे आते हो, मतलब जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है उसी का वहाँ पे उसी स्लाइड्स के अंदर इंफॉर्मेशन है। और जो मैं समझाना चाहता हूँ स्लाइड्स, तो स्लाइड्स क्यों होती है, बिकॉज एक स्लाइड में आप कोई बात बोल रहे हो तो उसको एक स्लाइड में रखना होता है। ऐसा नहीं कि एक स्लाइड में 25-30 फॉर्मेट डाल दिए और बोलते हैं नहीं सर हमारी पीपीटी बन गई, तो वो पीपीटी नहीं होती ना, वो तो काइंड ऑफ हम नोट्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है। पीपीटी मतलब एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए, पीपीटी प्रेजेंट इसलिए की जाती है, राइट। ये देखो, तो ये इस टाइप से सारी की सारी चीज चलती है। लास्ट में आओगे तो आपको ये इस टाइप का कुछ मिल जाता है, थैंक यू पेज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के पेजेस होते हैं। पहला पेज तो हुक वाला होता है, जिसके अंदर आपका कवर पेज हो सकता है। उसके बाद में कंटेंट पेजेस हो सकते हैं, ये 3, 5, 10, 15, 20, 25 लाखों जितने भी करना चाहो उतने करो। और लास्ट का एक पेज होता है आपका थैंक यू पेज। तो ये 3 टाइप के फॉर्मेशन इसके अंदर होते हैं, इसको हम सीटीए पेज भी बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको मिले हुए हैं, ठीक है। अब जो मैंने बनाई हुई है कुछ पीपीटीज, वो आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। हम चलेंगे डिजाइनिंग पे पीछे भी धीरे धीरे, बट आपको समझाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार चीजें बनती कैसी है, तो एक क्यूरियोसिटी आपके मन में आ जानी चाहिए, ठीक है। और एक स्लाइड का अगर चार्जेस अगर मैं पूछूं किसी से भी, या पहले डिजाइन दिखाते आपको और उसके बाद आपसे चार्जेस पूछते कि क्या होने चाहिए आपके साथ चार्जेस, तो टेम्पलेट पे नहीं और डिजाइन पे चलते हैं जो कि मेरी डिजाइन पे है। प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे वैसे तो काफी सारी प्रेजेंटेशंस हैं। मैं आपको कुछ, एक ये फाइनेंस की हमने बनाई थी, ठीक है। ये एक दिखा रहा आपको मैं भी, ये भी अच्छी है बट इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। ये भी है जो कि हमारी एआई के काम में आती है। देखो 4 साल पुरानी इमेज मैंने बनाई हुई थी, ये देखो 4 साल पुरानी, इसमें बहुत सारे इश्यूज है, इसमें ना अलाइनमेंट है ना वो चीज है, तो होता है गलतियां, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्सन जो बढ़ा रहा है आपको पहले से इतना अच्छा रहा होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो अगर आपको आज लगता है कि भाई मेरे से अच्छी नहीं बन रही है, आपसे ही बनेगी, याद है, ठीक है? हम्म, ये क्या ओपन हो गलती है, सेल्स मास्टरी, ठीक है, एफिलिएट, इसको भी छोड़ो फिलहाल के लिए। एक पीपीटी थी मेरे पास में, आपको दिखाना चाहता हूँ, सीखने में काफी कुछ मिलेगा अपने को। 1 साल पुराना काम है ये, 3 साल पुराना काम है, ठीक है। 3 साल मतलब बहुत पुराने पुराने काम है इसमें। तो एक तो वही ओपन करते हैं ऊपर वाली, अगर आपको 2-3 इमेजेस दिखा देता मैं तो आपको समझ में काफी कुछ आ जाएगा उसी को। जैसे ये एक है, और है कि एक दो देख लेते हैं तो अगर आपको समझ में आ जाए। हाँ ये भी एक है, सिंपल में अच्छी है, इसको भी ओपन करते हैं। सिंपल पेरेंटिंग, कुछ चीजें पूछेंगे अभी आपसे, सबको आंसर करना है। इतना ही इनफ है मेरे हिसाब से अभी तो। आई थिंक मुझे पीपीटी दिखा नहीं थी, और शायद मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पे सामने। ये भी एक है जो हमने कोटेशन बनाया हुआ था इसके ऊपर, ये भी आपको शेयर कर सकता हूँ मैं, इससे भी करते हैं। मतलब आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आई थिंक हम लोगों ने काफी कम लोगों को शेयर करा हुआ है, ठीक है। वैसे तो हम पब्लिकली अपना काम दिखाते भी नहीं मैक्सिमम टाइम, सिर्फ हम क्लाइंट्स को शो करते हैं। बट एक लर्निंग पर्पज से आपको काफी कुछ समझ में आए चीजें, इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश
बस पहले हो जाओ, नहीं ये कम है। जेंजी ये भी अच्छी पीपीटी थी। ये देखो 141 पेजेस की है, ये देखो साइड में पेजेस भी दिख रहे हैं, 141 पेजेस। तो ये भी एक है। मतलब पीपीटी तो है बहुत सारी, बट एक जो पीपीटी थी वो आइकॉनिक पीपीटी है, उसको मैं दिखाना चाह रहा था आपको, बट मतलब जिसका हमने 300 रुपीज पर पेज चार्ज किया हुआ है, मतलब 300 रुपये पर पेज, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब मार्केट में जो चार्ज करते हैं वो 100 रुपये 80 रुपये मैक्सिमम पेजेस हम चार्ज करते हैं पर पेज का, लेकिन उसका हमने 300 रुपये पर पेज चार्ज किया था। आई थिंक, चलो कोई ना, अगर दिख जाएगा आपको सेंड जरूर करूँगा, मिल जाएगा तो ठीक है। या तो किसी और इसमें होना चाहिए। अगर किसी को यहाँ पे यूपीएससी या कुछ और ट्राई करता होगा, हाँ ये भी एक है जिसको हम दिखा सकते हैं आपको एक सैंपल के तौर पे। ठीक है, इतनी पीपीटी मेरे हिसाब से इनफ है भी समझाने के लिए आपको। तो ये जो पीपीटी आपके सामने अगर ओपन करी हुई देखा आपने, तो मनी स्पेक्ट्रम, पहले तो ये बताओ फर्स्ट जो आपने इसको देखा, अच्छी लगी या नहीं लगी? क्या 10 आउट ऑफ कितना रेट होगा इसका आपके हिसाब से? यस, धन्यवाद। 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9। ठीक है, और 9, 9, 7 आउट ऑफ 10। ओके, चलो बढ़िया। ठीक है, इस पर्टिकुलर पीपीटी का जो चार्जेस हमने चार्ज किया था दैट इज 85 रुपीज पर पेज, एंड ये कुछ समथिंग कितने पेजेस की होनी चाहिए मेरे हिसाब से? 65, 74 पेजेस की है ये पूरी कंप्लीट। 74, 74 इंटू 75, 85 करोगे आप तो आपके सामने एक अमाउंट आएगा। कितना आएगा? 6000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इतना अमाउंट चार्ज किया गया है। ठीक है, फॉर अ पीपीटी, और ये पीपीटी शायद मेरे साथ 3 या 2 दिन में बनी हुई है। ठीक है, तो ये इस टाइप की चीजें होती है। अब जो मैं समझाना चाह रहा था, अमाउंट तो ठीक है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक जो चीज आपको समझाना चाह रहा था वो ये देखो, यहाँ पे हर जगह ग्रीन ग्रीन लगाया गया है, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। दूसरी चीज, ब्लू को एक चीज दी गई, जस्ट फॉर द ट्रस्ट पर्पज। और उसके अलावा यही थीम को हर जगह अप्लाई करके, एक इंफॉर्मेशन को चेंज करके और उसको बार बार रिपीटेशन में ऐड करके एक पीपीटी बनाई गई है। गॉट इट? सो ये चीज है। अब ध्यान से देखोगे तो हर जगह पे लोगो भी लगा दिया, कौन सा? उसी का, ताकि वो एक सेम फील आए कि भाई इसी का पार्ट है। हमने ये जो लोगो है इसी को हमने इधर ऐड कर दिया, और मजे की बात की पूरा लोगो भी कैनवा पे ही बनाया गया है। मजे की बात, ये पीएनजी फाइल है, ये मनी स्पेक्ट्रम टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, और यहाँ पे दो ऐसे शेप लिए गए, दैट अंडरस्टूड। मतलब इस टाइप के भी लोगो बना सकते हो कैनवा के ऊपर। तो ये इस टाइप से बार बार थीम को मेंटेन करके बनाया गया है। तो ये इस टाइप की चीजें आप बना सकते हो। ठीक है, पहला हो गया ये। दूसरे पे चलते हैं, तो ये ग्राफोलॉजी का क्रैश कोर्स है जो कि प्रजेश सर के लिए बनाया था हमने। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस टाइप के टेक्स्ट कैसे आएंगे ये भी हम सिखाएंगे आपको, वेट फॉर सम टाइम। तो आप देखोगे तो ये बार बार वही वही सेम सेम रेपिटेशन में गया हुआ है आगे तक के। जब हमें कोई चीज समझानी होती जो मतलब एक समझ में आए, तो हम इस टाइप से दिखाते हैं कि भाई इसका इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या सारी चीजें रहेगी, वो सारी चीजें। इसके अलावा जब हमें ऑफर दिखाने हो तो हम ऐसे कुछ एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। जब हमें कोई चीज शोकेस करनी हो, शोकेस इन द सेंस कि भाई लग दिस, तो हम ऐसे दिखा रहे होते हैं। ये सब कैनवा पे ही बने हुए थे ना, कई बार नहीं बने। इसके अलावा ये सारी चीजें इधर है ऐसे, जैसे हमने ये भी कैनवा पे ही बनाया है। ठीक है, होल, ऐसा नहीं कि कहीं से ये बाहर से उठाया वो वहां से, पूरा कैनवा बना हुआ है। इसको कितना रेट करेंगे हम 10 आउट ऑफ? जस्ट अ मिनट।
यस। तो इसको कितना रेट करेंगे हम लोग? 10 आउट ऑफ, व्हाट डू यू थिंक, कितना रेट करना चाहिए? 10 आउट ऑफ, यस, 10 आउट ऑफ 9.5, ठीक है, और 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। मुझे लग रहा है वो स्विगी जोमेटो वालों की तरह के फील आ रहा है कि भैया हम लोग रेटिंग करवाने को बोल रहे हैं, ठीक है, बट वो नहीं है, एक काम को रेट करना होता है कि भैया मेरा परसेप्शन ऐसा, ठीक है। तो ये भी पीपीटी ऑलमोस्ट उसी कॉस्ट की बनी हुई है, बिकॉज हम उसी कॉस्ट में मैक्सिमम काम करा है हम लोगों ने, तो ये भी उसी की है। अब मैं जब को समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि भाई इसके अंदर आपको एक अलाइनमेंट देखना है, इसमें भाई वो अरेंजमेंट देखना है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन देखना है, यहाँ पे रेट क्यों लाया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाइट को शोकेस कर पाए, अटेंशन किस पे जा रहा है, कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं, रूल ऑफ थर्ड कहाँ पे यूज हो गया, अलाइनमेंट हुआ या नहीं हुआ, कॉन्ट्रास्ट हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीजों को हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, आपको समझाना चाह रहे हैं। आई होप मैं उसमें कामयाब हो रहा होगा। समझ आ रहा है आपको? ये काम है प्रीवियस जो दिया गया है क्लाइंट को, ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसे रैंडम बना दिया और दे दिया आपको ना। मनोज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप तो अनम्यूट कर सकते हैं आप, इफ यू वांट। अच्छा, मैंने सबको ये कर रखा था, एक सेकंड, बताइए, कुछ क्वेश्चन है आपका? हेलो सर। यहाँ पे जी जो बताइए। लोग ENTS एज करके, हम्म। हाँ, तो उसके पीछे कुछ एलिमेंट होना चाहिए था, वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। बट देखो, हर एक पेज पे आपको एनटीएस दिखा हुआ आएगा, उसका पीछे का कॉन्सेप्ट बता रहा, बाय द वे गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऐसे ऑब्जर्वेशन बहुत कम लोगों के मिलते हैं मेरे को, ठीक है। अभी आप देखोगे हर जगह मैंने एनटीएस 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 को शो किया है, बट यस रीजन सर। बिहाइंड दैट कि भाई आप जब नोटिस करोगे लास्ट पेज पे आके पूरा अटेंशन मैंने दे दिया इस इमेज को और इस नाम को, करेक्ट है? अगर आपको ये ध्यान से नोटिस किया होगा तो, करेक्ट यस है? सर, लेकिन अब लोगो इसके भी पीछे का इम्पोर्टेंट रीजन है ना ये है, उसमें सर। सॉरी, लोगो भी इम्पोर्टेंट है ना वहाँ पे, करेक्ट, लोगो तो इंपॉर्टेंट उसको है, भी बट इस पेज देना के चाहिए लिए था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बोल इंपॉर्टेंट ये है कि भाई नाम, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो है कॉन्टेक्ट पेज है। के। अभी तक एनटीएस एनटीएस सब लोगों ने देखते हैं स्टार्टिंग से, जो सेकंड लास्ट पेज है सब जगह एनटीएस ही लिखा हुआ था, बट यहाँ पे उसको कम शोकेस करने का सिंपल सा मीनिंग हमारा ये था कि जो सोशल मीडिया हैंडल है लोगों को उसमें परेशानी ना हो, प्रजेश तो उसकी एकदम सिंपल दिखे। अगर मेन अटेंशन गलती से एनटीएस ने खींचा और लोगों ने सोशल मीडिया पे सर्च करना स्टार्ट किया तो शायद उन्हें अकाउंट्स ना मिले। गॉट इट? रीजन बिहाइंड दैट ये है। चाहे तो हम इसको अभी भी बहुत अच्छे से इसको दिखा सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर का पैच लेके इसको बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, बट वो हम नहीं दिखाना चाह रहे थे। आई होप आई एम क्लियर। यस, क्लियर है जो मैं बोलना चाह रहा था? अब कौन से पेज की क्या अहमियत है उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें, ऐसा नहीं कि हम हर जगह लोगों को ही शोकेस करते रहे, भले ही वो लोगों का इंपॉर्टेंट रखे या ना रखे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी एलिमेंट का, उसको उस हिसाब से दिखाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, यहाँ तक की क्लियर सभी को? आगे बढ़ू मैं, ये एक और काम था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इस पेज पे, पेरेंटिंग वाली पेज पीपीटी जो हमने रिसेंटली बनाई थी। इसमें हमारा एक सिंपल सा मकसद ये था कि भाई ज्यादा कुछ हमको नहीं दिखाना है, नॉर्मल चीजें दिखानी है, सिंपल समझ में आ जाए, ये प्रोजेक्टर पे, बड़े प्रोजेक्टर पे ऑन होएगी तो जो लोग ऑडियंस सामने बैठे ऑडिटोरियम में उनको इजीली दिखे। तो हमने यहाँ पे वो फालतू के छोटे छोटे जो वर्ड रखे ही नहीं हमने यहाँ पे, जैसे दूर से ही दिख जाएगा सैंपल पेरेंटिंग टिप्स फॉर पेरेंट्स, तो ये हो गया, ऑफ 12th ग्रेड चिल्ड्रन, तो ये हो गया। इसके बाद देखो एक एक पॉइंट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप बोलोगे सर जब प्रोजेक्टर पे ऑन होगी तो ये तो दिखेगा ही नहीं, लेट्स योर चाइल्ड, तो हमारा फोकस इसके पीछे था भी नहीं, ये पीपीटी एज अ बोनस जब जाए उनके पास में तो उनको इजीली समझने की भी कुछ है। लेकिन जो ऊपर देखोगे आप, लिसन, लिसन टू योर चाइल्ड, तो इसको हमने बहुत अच्छे से दिखाया, ऊपर से उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, उसको व्हाइट नहीं किया, उसको हमने येलो कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि लोग दूर से देखते तो समझ में क्या लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? हाँ ना, कुछ तो बोली जाए, अगर कुछ बोलोगे तो समझेगा कैसे मेरे को कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्या था आपका? हाँ जी, समझ लो कि वह नहीं समझ गया, बहुत बढ़िया। तो ये भी पेज, ये भी जो पीपीटी है उसी रेंज की ऑलमोस्ट,
ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा कम है शायद, इसका प्राइस शायद 70 होना चाहिए मेरे ख्याल, 70-60 होना चाहिए, 70-75 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखोगे आप तो ये ऐसा है। अब इसमें भी देखो ये पीपीटी क्या होता है, कई बार कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको कल उनके सेशन है, उन्होंने ट्राई की बनाने की, बट अच्छी बनी नहीं। तो इन दैट सिचुएशन हो क्या बोलते हैं कि हमारे लिए अभी आप बनाओ। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको उस टाइम पे हम डिलीवर कर पाए। तो ये भी कई बार एडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद में साफल्य की बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारा काइंड ऑफ एक प्रपोजल होता है जिसको हम सेंड करते हैं क्लाइंट्स को। तो इसमें आप देखोगे तो हमने हर चीज को नोटिस किया है इसके साथ में मर्ज करने के लिए, लोगों के साथ में। जैसे ये कलर देखो कॉम्बिनेशन आपको इससे मर्ज करते हुए मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में हमने इसको भी देखो अच्छे तरीके से मर्ज करवाया है। नीचे भी आप लोअर थर्ड देखोगे वैसे ही है। अब बाकी अगले अगले पेज पे आओगे आप, तो हमने अपने आप को क्रेडिबिलिटी शो करवाया इंट्रोडक्शन पेज के नाम से। इसके बाद में देखो उनको एक चीज समझे हमने, व्हाट वी बिलीव। तो 0% विजिबिलिटी है, 100% स्किल, नो अपॉर्चुनिटी। और ये आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आई थिंक कॉन्सेप्ट है, विच यू कांट अवॉइड। कि भाई अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला कि मार्केटिंग करनी है आपको, वो करनी है, इन इनबाउंड मार्केट, सॉरी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है आपको। क्यों बोला आपको, जस्ट बिकॉज आपकी विजिबिलिटी। आपको कितना अच्छा बनाता है आगे, लेकिन आपके टाइम्स नहीं है, तो यार विजिबिलिटी का कहीं इशू है, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट था, हमने दिखाया यहाँ पे। जब हम क्लाइंट्स को पिच करते हैं ये सेम चीज रखते हैं उनके सामने, तो उनको एक चीज समझ में आती है, इंस्टेंट रियलाइजेशन होता है कि भाई क्या है। और ये पीपीटी आपको जो दिखा रहा है ये एक्चुअल वाली पीपीटी जो हम सेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या रहेगा, यहाँ पे हमने आर सर्विसेज के नाम से पूरा पेज बना दिया कि हम क्या क्या करते हैं। हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग करते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, क्रिएटिव डिजाइन करते हैं, एसईओ करते हैं, ऑटोमेशन सर्विसेज देते हैं, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज देते हैं। ये वो सर्विसेज जो हम आईटी के नाम से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम एडटेक के अंदर भी एक्टिव है, राइट। तो हमने वो चीज यहाँ पे ऐड नहीं की, बिकॉज हम किसी क्लाइंट को कंफ्यूज करना चाहते ही नहीं। उसको काम है आईटी का, तो उसको आईटी के रिलेटेड ही सर्विसेज दिखाई जाए। ये हमारा एक नया डोमेन है दूसरा, तो हम उसके बारे में बात नहीं करते, राइट है। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा फिर कैसे क्या रहेगा, कितना क्या काम रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, प्राइसिंग वगैरह लिखी गई, 7 लाख रुपए का रहेगा सारी चीजें। इसके अलावा हमारे क्लाइंट्स फ्लाइंट्स सब कुछ लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में आके आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज होता है। यहाँ पे शायद नंबर्स, जैसे जिसने सेंड करना है क्लाइंट्स को उनके नंबर वहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है, किसी भी टीम मेंबर को या किसी भी, ठीक है। तो इस टाइप से पीपीटी बना दी हमने। ये भी इस पीपीटी का कुछ चार्ज हमने लिया नहीं है, बिकॉज साफल्य की ही ऑन करी हुई है, इसको मैं दिखाया नहीं। इसके आगे आप आओगे तो देखो ये भी पीपीटी है, जहाँ पे हमने एक चीज को दिखाया गया है। अब इसके पीछे हमने एक ब्लैक व्हाइट कलर का लगा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ की जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रॉपरली हम शोकेस कर पाए। जस्ट फॉर द रीजन हमने ये ऐड किया। इसके अलावा जब आगे आओगे तो आगे भी आपको सेम मिलेगा। ये मेमोरी गेम के बारे में बात की तो हमने गेमिंग बता दिया। तो विजुअलाइजेशन हमने बहुत फोकस किया कि भी कितना अच्छा विजुअलाइज करवा सकते हैं हम क्लाइंट को। तो हमने पीपीटी मतलब विजुअल, सिंपल सा फंडा है तो ये, ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन। इसके अलावा और एक पीपीटी है जो हमने शायद एग्जाम ट्रैक और किसी और के लिए बनाई थी ऐसे कुछ। तो यहाँ पे क्या कोडिंग डिकोडिंग कई लोगों ने पढ़ा होगा, रीजनिंग के जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को ध्यान होगा। तो यहाँ पे देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया गया है, और आपने ऐसी ही पीपीटी कई एग्जाम्स वालों को देखी होगी आपने, जब आप देखते हो यूट्यूब पे या फिर आप जहाँ भी पढ़ रहे होते हो। देखी किसी ने ऐसी पीपीटी है? मैक्सिमम टीचर्स के अपने ऐसी पीपीटीज होती है, ऐसा नो? यूट्यूब पे देखिए, देखिए आप लोगों ने, आर विथ मी और नॉट? कई लोगों ने देखी होगी, बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक को यहाँ पढ़ा रहे होते हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो ये जो पीपीटी है, मैं बोल रहा हूँ ना, कैनवा सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं कि आप एक ग्राफिक बना के छोड़ दो। कोई प्रोजेक्टर पे काम कर रहा है उसको अगर आप क्रिएटिव बना के दे सकते हो, एक बार आपके क्रिएटिव स्किल्स उसका यूट्यूब चैनल या कुछ चल जाए, मेरी गारंटी आप 3-4 साल तक के उसके पास से कहीं जाने वाले हो नहीं, राइट है। बट आपको उस तक पहुंचने का एक होना चाहिए। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में कुछ टीचर्स के लिए काम करते थे। तो जैसे एक था, अन अकेडमी के हेड टीचर्स थे, उनका नाम कुछ जैन साहब था, जैन सर कुछ नाम था उनका। तो उनके लिए हम काम करते थे। तो आपने जब नोटिस, आप हमने जब नोटिस किया उनका कि उनका जो पहले था वो ऐसा था कि एक बोर्ड था नॉर्मल, वाइट पेज पूरा था, और उसके ऊपर वो लिखते थे तो बताते थे नॉर्मल, जैसे लोग बताते नहीं, डिजिटल बोर्ड के ऊपर वाइट पूरा होता है, वहां पे पेन पकड़ते डिजिटल पेन उससे लिख रहे होते हैं वो लोग। तो वो उस टाइप की चीजें कर रहे थे। वेन वी अप्रोच, मतलब वेन, मतलब जब हमने उसको, एक सेकंड।
यस वहाँ पे था हाँ। तो जब हमने उनको अप्रोच किया ना उस टाइम पे आई थिंक जो अटेंशन था उनका काफी कम था। और ऐसा नहीं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हो तो कहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है क्वालिटी के साथ में पढ़ना, मतलब और एक होता है कि ऐसे ही पढ़ना। जैसे भी किसका लैपटॉप नहीं है और एक के पास बहुत अच्छा लैपटॉप है, दोनों के एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क होगा, ये याद रखना। ठीक है। तो वही चीज कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ में हो रही है। हमने क्या किया, ऐसा कुछ बनाया जहाँ पे एक कॉर्नर पे उनका ब्रांड का नाम लिख दिया और जो टॉपिक चल रहा है उसका टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख दिया। और कहीं कहीं पे उनका प्रमोशंस कर दिए और कुछ कुछ जगह पे हमने उनका कुछ कोर्स भी थे जो पेड वाले कोर्स वो भी हमने ऐड कर दिया। और ऐसा एक पूरा बना दिया हमने, एक पैच वाइट वाला। मतलब अगर आपको साफ डिफरेंस समझाऊं मैं, तो वो कुछ ऐसे पेजेस पे थे जहाँ पे ऐसा व्हाइट कलर का पेज था, व्हाइट बोर्ड नाम होता है आप सभी को पता है, जहाँ पे वो ऐसा एक टूल होता है, पेन होता है और यहाँ पे ऐसे कुछ वो लिख रहे होते हैं, करेक्ट है, आपने सभी लोगों ने देखा होगा इसमें। और ये जो अभी आपको सेकंड वाला बताया, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट है। तो ये चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, एवरी टीचर वांट दिस, हर एक टीचर को चाहिए ये। अब कई लोग कैसा है कि डिजाइनर्स पाल नहीं सकते, पालने का मतलब ये है कि भाई एक डिजाइनर की ऑन एन एवरेज जो सैलरी होती है वो 25,000 रुपीज से 45-55,000 तक होती है, जो ऐसे काम कर रहे होते हैं दिन भर के लिए, राइट है। लेकिन अगर आपको अभी इनिशियली काम लेना है तो यू कैन सेटल विथ 6 और 10 के रुपीज। और धीरे धीरे करके आप जब उनको अच्छी खासे आपके जैसे रेवेन्यू आने लग जाए तो आपको एक्स्ट्रा पे करने लग जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द इंसाइट, आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो जो टीचर्स है। बिकॉज एक टीचर अगर अच्छा खासा काम करने लग जाए तो आपको अच्छा खासा पे कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स वाला भी जिसने पहले काम किया होगा, क्या लगता है आपको अभी आसान, मतलब कोई नॉर्मल पोस्ट होगा वो काफी अच्छे काम कर रहा होगा, तो इसलिए पहले अप्रोच करना सीखोगे आप तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे हम सिखाने वाला अप्रोच भी कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहना। तो समझाया जाए बस देखो समझो सीखो। और यहाँ पे देखो अलाइनमेंट कितने प्रॉपरली है, इधर देखो ये चीजों को ऐसे क्यों दिखाया गया, फिर बीच में क्या हुआ एसएससी आरआरबी बैंकिंग, इसको हाईलाइट क्यों कर दिया गया, जबकि इसको कंटिन्यू कर सकते थे ना हम लोग तो ऐसे ही, ये तो ऐसे भी कंटिन्यू करा जा सकता, लेकिन क्या है कि भाई स्पेशल ट्रीटमेंट कि भाई बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, आरआरबी इंपॉर्टेंट है, एसएससी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी डिड दैट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस आपको ने दिखाया और इस भी पीपीटी का ऑलमोस्ट वही प्राइस है। ठीक है, तो ये आप देखोगे हर जगह वैसे ही ऐड करा हुआ है। तो हम बनाएंगे ना सीखेंगे ऐसे कुछ पीपीटी कल, तब वो इजीली समझ में आएंगे कि हम कैसे काम कर रहे होते हैं। बहरहाल ये एक आउटर, हम बोल सकते हैं कि हमने ऊपर ऊपर से चीजों को जानना सीखा कि भी कैसे एक काम होता है। इसमें किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, अभी तक के मैंने पीपीटी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है कि भाई ऐसे काम होता है, ये मेरे कुछ सैंपल्स पड़े हैं। और बाय द वे आपको एक चीज पूछूंगा भाई, जब मैंने पीपीटी दिखाई और जो टेम्पलेट दिखाई, दोनों में आपको डिफरेंस लगा या नहीं लगा, या सेम लगा एकदम? यस, सेम लगा या डिफरेंस लगा कि कुछ पेज चेंज है? और लगा तो भाई कौन सा आपको अच्छा लगा, एक्चुअली बोलेंगे हम लोग। मेरा मन रखने के लिए मत बोलना कि सर आपका अच्छा लगा, ठीक है, तो पता है कि भाई क्या बोलोगे आप, ठीक है, भी डिफरेंट अच्छे है, राइट है, ठीक है। अब जो यहाँ पे है ना, जो आपने देखा जो मैंने बनाई इसमें पर्सनलाइजेशन है, हमने उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट किया है। और जो टेम्पलेट है वो रैंडम है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ू अभी मैं, मतलब क्लास को एंड करते वक्त एक्चुअली डाउट है कुछ तो पूछ लीजिए, बिकॉज यही तक था आज का सेशन। हम कल से पीपीटी कैसे बनाना है वो सीखना चाहेंगे, स्टार्ट करेंगे अब। और आपको एक पीपीटी भी दूंगा मैं आगे चल के, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ के लिए, ठीक है। यस, सर किसी को बैकग्राउंड कोई आपने डाउट? गूगल सर बैकग्राउंड आपने गूगल से लिया था क्या बनाया था? बैकग्राउंड मैनिपुलेट किया गया था, वो भी कल करना सिखाएंगे आपको। और उसके अलावा फ्री पिक से ले सकते हो बैकग्राउंड, वहाँ पे अच्छे बैकग्राउंड मिलते हैं, वहीं से लिया गया था हम लोगों ने। ठीक है, ओके देन। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया प्लीज ट्राई, एंड वेल बेट टुमारो। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद द न्यू टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव।